आचार्य श्री मधुसूदन ओझा कृत कादम्बनी ग्रंथ का रवि करा अध्याय, जिसमें मुझे प्रत्यर्क परिधि एवं परिवेश विषय पर व्याख्यान देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आचार्य नरेश शर्मा जी ने वृष्टि के विषय में और जो सूर्य की जो रश्मियां हैं, 7 रश्मियां, उसके विषय पर अपना वक्तव्य दिया। एक वृष्टि के विषय में एक संदर्भ आता है। सभी लोग जानते भी हैं कि जो एक तथ्य है कि सूर्य की जो 7 रश्मियां हैं वह वाष्प रूप में जल का संग्रहण करती है और उसको मेघ में परिवर्तित करती है और समयानुसार वृष्टि भी करती है। लेकिन इसी को भगवान व्यास अर्थात वेद व्यास ने इस दृष्टि को थोड़ा सा उल्टा रखा है। उन्होंने कहा कि वृष्टि केवल सूर्य की रश्मियों से नहीं होती। वृष्टि ने चंद्रमा और वायु को भी प्रमुख भूमिका होती है। इसमें वायु पुराण में भी लिखा हुआ है, आदित्य पीतम सूर्याग्नेय सोमम शंकर मते जलम नाड़ीभित वायु युक्ता भी लोकाधानम प्रवर्तते यत सोमात् स्रवते सूर्यम तद अभ्रेस्व तिष्ठते मेघा वायु विघातेन सृजन्ति जलम भुवि। अर्थात सूर्य रश्मियों से जो शोषित जल वाष्प के रूप में अंतरिक्ष में जाता है, वहां चंद्र रश्मियों के संयोग से आर्द्र होकर मेघों का जिस आश्रय लेता है और वह मेघ जो है वायु से आघात होकर पुनः वृष्टि कराता है। इस प्रकार से वृष्टि का जो है कि चंद्रमा और वायु वृष्टि कारक होते हैं। सूर्य तो है, उसके बाद चंद्रमा और वायु भी है। और वायु को भी 3 भागों में विभाजित किया है। वायु जो है 3 प्रकार के होते हैं। वायु के जो भेद हैं वो 3 हैं। कहते हैं पावक, स्थापक और ज्ञापक। ये 3 प्रकार के वायु होते हैं। इसमें पावक नाम का वायु विभिन्न दिशाओं में बिखरे हुए वृष्टि योग मेघों का संग्रह करता है तथा स्थापक वायु मेघों को वृष्टि हेतु प्रेरित करता है। इसी प्रकार मेघों में जलाधान होते समय भी अनुकूल वायु का होना आवश्यक होता है, अन्यथा वाष्प और मेघों का संयोग नहीं हो पाएगा और मेघ शुष्क ही रह जाएंगे, ऐसा वर्णन आता है। इसी प्रकार से वायु की तरह मेघ की भी कई जातियां हैं। इसमें बताया गया है कि मेघ जो है 4 प्रकार के होते हैं, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। इनमें जो संवर्तक नाम का मेघ होता है वह मेघ प्रभुत प्रलयकारी होता है। अगर उस मेघ में अगर जलावृष्टि होती है तो बहुत भयंकर वृष्टि कराता है। दूसरा जो आवर्तक मेघ होता है वह शुष्क होता है, उसमें बारिश कराने की क्षमता नहीं होती है, केवल इसमें वायु वेग से इतस्ततः भ्रमण करता है। अर्थात जैसे हम लोग देखते हैं कि आकाश में कभी कभी मेघ आते हैं और हवा के झोंकों से वो आगे पीछे चले जाते हैं। तीसरा जो होता है पुष्कर जो होता है, मेघ कभी कभी थोड़ी वृष्टि कर पाता है, वह कभी कर पाता है और कभी नहीं भी कर पाता है। और जो चौथा जो है द्रोण है, वह संयमित कृषि योग वृष्टि करता है। यह जो द्रोण है, ये जो हमारे वर्षा काल में ये इसका प्रयोग होता है। खासकर जो ये वर्षा काल का जो समय होता है, खास जून से लेकर अक्टूबर तक का महीने में, यही द्रोण जो है वृष्टि करता है।
परंतु जो विषय दिया गया है वह है प्रत्यर्क परिधि। जैसे कि कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में परिधि को एक परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि किसी ग्रह या खगोलीय वस्तु के चारों ओर घेरा या सीमा विशेष को हम परिधि कहते हैं। इसी तरह से सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर जो प्रभा मंडल होता है उसको भी हम परिधि कहते हैं। वही परिधि यहाँ पर व्याप्त है। और प्रत्यर्क क्या कहते हैं? प्रति अर्क, अर्थात सूर्योदय के बाद एक प्रहर तक तथा सूर्यास्त के पूर्व एक प्रहर तक एक छोटा सा मेघ का टुकड़ा सूर्य के सामने आ जाता है, अर्थात सूर्य के किरणों से चमकता हुआ द्वितीय सूर्य के समान लक्षित होता है, उसी को हम प्रतिसूर्य कहते हैं। यह प्रत्येक का अर्थ हुआ और परिधि का अर्थ जान चुके हैं। अब हमारे आचार्य कहते हैं इसी विषय को लेकर, प्रतिसूर्य समः स्निग्धः श्वतुर्वर्ण प्रशस्यते वैदुर्याभ मितः स्वच्छ सुभिक्षम क्षेममावहे। अर्थात प्रतिसूर्य क्या कैसा होना चाहिए? तो कह रहे कि अगर समः, सम हो, बराबर भाग में हो, स्निग्धः और ऋतु के अनुसार, अर्थात जो षड ऋतुएं हैं उनके अनुसार, इसके बारे में हम बताएंगे षड ऋतुओं का क्या क्या इसमें रोल है, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो ऋतु के अनुसार अनुकूल वर्ण वाली जो प्रत्येक परिधि है वह शुभ होती है। और कह रहे वैदुर याभा, वैदुर के जैसे आभा वाली, स्वच्छ और स्वच्छ, सुभिक्ष और श्वेत परिधि जो होती है सुभिक्ष कराती हैं और क्षेम कराती हैं। वैदुर उसे कहते हैं जो हम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो बिल्ली के आंख सदृश जो आभा होता है वही वैदुरी होता है, उसी को वैदुर कहते हैं। और खासकर ज्योतिष में इसको केतु ग्रह के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह से अगर प्रतिसूर्य दिखाई दे आकाश मंडल में तो वह क्षेम कराती है वह परिधि। इसी को अद्भुत सागर में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि प्रतिसूर्य कह प्रशस्तो दिवस कृत अनुवर्ण सुप्रभास निग्ध वैदुर्या दिवह स्वच्छ क्षेम सुभिक्षाय कुशलश्च। वही बात है जो हमारे आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने कहा, उसी बात को यह दोहरा रहे हैं। लेकिन यह जो परिधि है वो कहाँ से आती है? कि इसका वर्णन जो है इसी शास्त्र में, इसी कादम्बरी ग्रंथ में पूर्व में कहा गया है कि जो परिधि जो है वह कुंडल से निकली हुई है। कहते हैं आचार्य की परिधि परिवेशश्च कुंडलम द्विविधम मतम प्रत्यर्कः प्रतिश्चंद्रश्च द्विविध परिवर्ध परिधिर भवेत्। ऐसे कहा गया कि परिधि परिवेशश्च कुंडलम द्विविधम मतम प्रत्यर्क प्रतिश्चंद्रः द्विविधम परिधिर भवेत्। अर्थात कुंडल दो तरह का होता है, एक होता है परिधि और परिवेश। परिधि भी दो तरह की होती है, प्रत्यर्क अर्थात सूर्य को लक्ष्य करके, और दूसरा जो होता है चंद्र को लक्ष्य कर करके। तो इसी तरह से अगर परिधि जो है सूर्य के समान वर्ण वाला हो, अर्थात सूर्य का जो वर्ण है उसके समान हो और निर्मल हो और वैदुर मणि के सदृश हो और श्वेत हो, तो दिखाई अगर ऐसा देता हो तो वह क्षेम और सुभिक्ष कराता है, ऐसा आचार्य का मत है। फिर से आचार्य कहते हैं कि रवैर उत्तर गो वृष्टि
वायुं दक्षिण गस्तथा उभयस्तो जलत्रासम करोति प्रतिसूर्यतः। अर्थात जो प्रत्येक परिधि है, यदि वह सूर्य के उत्तर में हो, जो प्रत्येक परिधि का जो यहाँ परिभाषा बताया गया है, उस परिधि के यदि वह परिधि अगर सूर्य के उत्तर में हो तो क्या करता है, रवे उत्तरगो वृष्टिम, वृष्टि कराता है। वही अगर दक्षिण में हो, वायु दक्षिण गस्त था, अगर दक्षिण में गया हो तो वायु कराता है। और उभयस्थो जलत्रासम, यदि दोनों तरफ हो, उत्तर में भी हो और दक्षिण में भी हो, तो क्या कराता है, जलत्रासम करोति प्रतिसूर्यतः, वही प्रतिसूर्य क्या कराता है, जल भय कराता है। इसी बात को बृहत् संहिता में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि दिवस कृतः प्रतिसूर्यो जलकृत उदक दक्षिणे स्थितो अनिलकृत उभयस्थः सलिल भयम नृप उपरि निहंतोधो जनः। अर्थात उस दिवस कृतः प्रतिसूर्यो जलकृत उदक दक्षिणे, अर्थात सूर्यमंडल की उत्तर दिशा में प्रति सूर्य दिखाई देता है तो क्या कहते हैं, वायु कराता है, वृष्टि कराता है। और कह रहे हैं दक्षिणे स्थितो अनिलकृत, अगर दक्षिण में हो तो वायु कराता है। और उभयस्थः सलिल भयम, अगर उभयस्थ अर्थात दोनों तरफ हो प्रति सूर्य तो क्या कराता है, जल का भय कराता है। और नृप ऊपरी, अगर ऊपर की ओर हो प्रति सूर्य तो क्या कराता है, नृप, राजा को नाश का जो भय होता है वो कराता है। और कह कि अधस्थो जनहा, अगर अधस्थ हो अर्थात नीचे की ओर हो तो जनहा अर्थात लोगों का नाश करता है। इसी को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आचार्य इसी बात को रखते हैं, कहते हैं कि प्रति सूर्यस्तु उदक जलकृत दक्षिणे नान्तात् वातकृत उभयस्थितो महावर्षाय उपरि राज मृत्यैव अधस्तात् जन विनाशाय उभयतो महाभयाय सर्वतः स्त्रीभुवन पीड़ावहो भवति। अर्थात यदि प्रति मंडल की ओर उत्तर दिशा में प्रति सूर्य दिखाई दे तो क्या होता है, वृष्टि होता है। दक्षिण में हो तो वायु कराता है, और दोनों तरफ हो तो दोनों तरफ महावर्षाय, कर महावर्षा, यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है, यहाँ पर कहेगा अगर दोनों तरफ हो तो महावर्षा अर्थात बहुत अधिक वर्षा होती है। और ऊपरी राज मृत्यु, अगर ऊपर की ओर हो तो राजा का मृत्यु होती है। और अधस्तात् जन विनाशाय, अगर नीचे की ओर हो तो जन की विनाश होता है। और उभयतो महाभयाय, और दोनों तरफ हो तो महाभय होता है। सर्वतः त्रिभुवन पीड़ा वहो भवती, अगर चारों ओर हो, सर्वतः अर्थात चारों ओर हो तो तीनों लोक में पीड़ा होती है, ऐसा इनका आशय है। तीनों लोक के मतलब तो पूरे पृथ्वी पर ऐसा भय होता है। इसी प्रकार से आगे आचार्य कहते हैं, बिंबान्वितौ तु परिधि रवे उभय पार्श्वगौ बहुतोयौ निर्जलस्तु सर्वदिक् पर्यवस्थितः। अर्थात जो परिधि है, अगर सूर्य के दोनों तरफ दिखाई दे तो क्या होता है, इसमें बहुत तोयौ अर्थात बहुत वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। और सर्वदिक, और चारों दिशाओं में दिखाई दे तो क्या होता है, चारों ओर दिखाई दे तो कह रहे कि निर्जलस्तु अर्थात वर्षा नहीं होती है। अगर इस तरह की अगर परिधि चारों ओर दिखाई दे तो वर्षा नहीं होती है। इसी बात को आचार्य आगे कहते हैं, उभय पार्श्व गतौ परिधि रवे प्रचुर तोय करौ वपुषान्वितौ अथ समस्त परिचरिणा परिधियस्तु कणोपि न वारिणः। अर्थात सूर्यमंडल के दोनों
भागों में अगर परिधि दिखाई दे तो प्रचुर वृष्टि होती है। यदि सूर्यमंडल की सभी दिशाओं में परिधि दिखाई देती है तो जल का एक कण भी नहीं गिरता, अर्थात जल का एक बूंद भी नहीं गिरता, ऐसा आचार्य का मत है। इसमें भी एक जगह आता है, काश्यप ने भी कहा है, यामे वात प्रदो गेय उत्तरे वृष्टि दो रवे है उभयो पार्श्वयोर भाति सलिलम भूरि यक्षति, ऐसा कहा गया है। अब ये हो गया प्रत्यर्क परिधि के विषय में। यहाँ पर दो विषय है, एक है परिवेश। प्रत्यर्क परिधि तो हो गया, परिवेश किसे कहते हैं इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के आसपास का जो क्षेत्र या वातावरण होता है उसको परिवेश कहते हैं, ये सामान्य भाषा में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रकाश पिंडों के चारों तरफ कुछ दूरी तक दिखाई पड़ने वाला मंडलाकार प्रकाश परिवेश कहलाता है। इसी परिवेश का हम यहाँ पर अध्ययन करने अर्थात इसका व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं कि रवेरिंदो करा व्योमनि वायुना प्रतिमूर्छिता सूक्ष्म अभ्रे मंडली भूता परिवेशाख्य मता। रविंदो करा व्योमनि, रवि और इंद्र, करा कर मतलब होता है किरणें, व्योमनि मतलब आकाश, वायुना प्रतिमूर्छिता, वायु से प्रतिमूर्छित हो जाए, शुभ्रे अभ्रे, अभ्र मतलब होता है मेघ, छोटा सा जो मेघ का टुकड़ा होता है उसको अभ्र हम कहते हैं। और वही मंडली भूता, वही मंडलाकार हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, परिवेशाख्या मता, उसी को परिवेश कहते हैं। इसी को आगे आचार्य कहते हैं कि अथ परिवेशा वाताभ्र रश्मि विकार समुत्थाननम चंद्रे सूर्ये वा सद्य फलमादिशेदत सप्तरात्राद वा यावत दर्शने भेदे। पराशर का एक मत है, कहते हैं कि वायु, मेघ और सूर्य तथा चंद्रमा के किरण के जो संयोगजन विकार से उत्पन्न सूर्य और चंद्रबिंब के चारों ओर मंडलाकार परिवेश दिखाई देते हैं, वह परिवेश के सदृश होने पर सत्य या 7 रात तक शुभाशुभ फल का आदेश करते हैं। ये अगर ऐसा दिखाई दे तो ये इनका प्रभाव जो है 7 रात्रि तक होता है। इसी को बृहद संहिता में वराहमिहिर भी कहते हैं, सम्मूर्छिता रविंदो हो किरणा पौनेन मंडली भूता नाना वर्णाकृतयः स्तन्वभ्रे व्योमनि परिवेशाः। अर्थात ये वही बात जो आचार्य श्री ने कहा है, उसी बात को वराहमिहिर ने भी कहा है कि वायु के द्वारा मंडलीभूत जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वह मेघ वाले आकाश में प्रतिबिंबित होकर अनेक वर्ण के दिखाई देते हैं, उसी को हम परिवेश कहते हैं। अब इस परिवेश का लक्षण क्या क्या हो, अगर परिवेश का लक्षण में अगर क्या क्या हो तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आचार्य कहते हैं, ताराग्रहाणाम ताराणाम परिवेशाश्च तत्समाः चातुर्मासे तु वर्षतो परिवेशा जलप्रदाः। जैसे आचार्य ने अभी नरेश जी ने कहा है कि चातुर्मास का भी वर्णन किया है कि चातुर्मासे तु वर्षतो, माने 4 मास तक वर्षा होती है। अर्थात अगर परिवेश शुरू में ही दिखाई दे दे तो 4 मास तक, अर्थात जून से लेकर अक्टूबर मास तक वर्षा होती है। खासकर जो आद्रा नक्षत्र से लेकर जो 9 नक्षत्र वर्षा के लिए बताए गए हैं उसमें ये उस कालखंड तक वर्षा होती है। फिर से आचार्य कहते हैं कि ते च रक्ताः सिता नीलाः कपोताः पांडवो भ्रवत मेचका शबला क्लिप्ता दिगिसहि शंकरा अपि। तेज रक्ता, अगर वही परिवेश कैसे कैसे दिखाई दे तो रक्त हो, सीता हो, श्वेत हो,
और नीला हो, कपोता अर्थात कबूतर के रंग की तरह हो, पांडव पांडु रंग के हो, और मेचक में और अभ्रवत मैंने अभ्रवत मतलब थोड़ा सा काला भूरा हो, और सबल सबल हो, और कह रहे हैं कि क्लिप्ता अर्थात मैंने शंकर हो या नीले हुए रंग के बराबर पर अगर परिवेश होता है तो आगे इसका फल क्या होता है ये इसमें बताते हैं। इसी बात को बृहद संहिता में भी केवल अभी इस रंग के अभी रंग का वर्णन किए हैं, रंग के बाद इसका क्या फल होगा वो आगे बताएंगे। बृहद संहिता में इसी को भी कहते हैं कि ते रक्त नील पांडुर कपोता भ्राव्र शबल हरित शुक्ला इंद्र यम वरुण निरति प्रसने न पितामहाग्निकृता। ऐसा है इसमें कहते हैं, अर्थात वे परिवेश जो जो परिवेश है कैसे हो, तो इसमें तो सभी देवताओं को भी बताए हैं। कह रहे हैं कि इंद्र यम वरुण निरति स्वसनेश पितामहा अग्निकृता, अर्थात इंद्र और यम वरुण निरति वायु शिव ब्रह्मा और अग्नि कृत जो परिवेश होता है वो क्रम से होता है। जैसे इंद्रकृत जो परिवेश होगा वह रक्त से होगा, रक्त का होगा, और यमकृत नील होगा, और वरुणकृत श्वेत होगा, निरतिकृत कबूतर के रंग के बराबर होगा, और वायुकृत मेघ वर्ण के समान होगा, और शिवकृत शबल होगा, और ब्रह्माकृत हरा होगा, और अग्निकृत श्वेत वर्ण का परिवेश होता है। ऐसा आचार्य का निर्देश है। फिर से आचार्य कहते हैं कि रक्ता नीला पांडुराश्च कपोता भ्रापि कपिला पीता सुकभा वर्षाय प्रागात दीस्वती नारद। ऐसा नारद का मत, आचार्य श्री ने नारद का भी मत यहाँ पर उद्धृत किया है। कह रहे हैं कि रक्ता नीला पांडुराश्च, लाल नीला पांडु और कपोता और मैंने कबूतर के रंग के बराबर, और कपिला कपिल वर्ण के बराबर, पीता और पीले रंग रंग का, और शुकभा जैसे सुख मतलब होता है पोता, पोता के रंग के समान यदि परिवेश दिखाई दे पर प्रागादीश्वती नारद, तो क्या करते हैं अगर पूर्वादि दिशाओं में दिखाई दे तो कह रहा है कि वर्षाय वर्षा कराते हैं। ऐसा ये नारद का मत है, आचार्य श्री ने कहा। फिर से कहते हैं आगे, चाशैर्मयूरैः रजतैस्तैलैः क्षीरैर्जलैः समाः शिशिरादिस्वकालोत्था वृताः स्निग्धा शुभायते। अर्थात शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, इन 6 ऋतुओं में यदि क्रम से चास, मयूर, रजत, तेल, दूध और जल के रंग के समान स्निग्ध परिवेश प्रकट होते हैं तो शुभ होते हैं। यहाँ पर चास, चास का अर्थ यहाँ पर चास पक्षी होती है जिसको हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। अगर नीलकंठ के सदृश अगर परिवेश हो, और मयूर, मयूर तो सभी लोग जानते हैं, और रजत चांदी, तेल, दूध और जल के समान यदि परिवेश का रंग होता है तो वह शुभ होता है। इसी को बृहद संहिता में भी बहुत अच्छे ढंग से आचार्य ब्राह्मण ने कहा है कि चास चाश शिखी रजत तैल क्षीर जलाभ स्वकाल संभूत अविकल वृत स्निग्ध परिवेश शिव सुभिक्ष कर। अर्थात चास, शिखी, रजत, तैल, क्षीर, जलाभ, स्वकाल संभूत। स्वकाल मतलब वही ऋतु जो अपने अपने ऋतु में जो ये इनका यहाँ पर आशय है। अविकल वृत, अविकल में तो मतलब बहुत मैंने कहीं वो मंडल जो है कहीं छिन्न भिन्न न हो, स्निग्ध हो, परिवेश शिव सुभिक्ष कर। वह परिवेश क्या होता है, शिव कल्याणप्रद होता है और सुभिक्ष कर होता है, सुभिक्ष कर प्रदान करता है। इस प्रकार से आचार्य ऋतुओं के
वर्ण के अनुबंध, ऋतु के साथ जो ऋतु काल में जो वर्ण सदृश परिवेश होता है उसका लक्षण बताया है। इसी को कश्यप ने भी बताया है कि शिशिरे चास चास वर्णस्य वसंते शिखि सन्निभः ग्रीष्मे रजत संकाशः प्राविट तैल संप्रभः गो क्षीर सदृशः सस्तः परिवेशः शरत् स्मृतः हेमंते जल संकाशः स्वकाले शुभदा स्मृतः। अर्थात जैसा पूर्व में आचार्य श्री ने बताया है उसी को यहाँ पर कश्यप ने भी उसी बात को यहाँ पर रखा है। इससे आचार्य कहते हैं कि एकेनैव स्ववर्णेन युक्तः स्निग्धः सुविस्तृतः क्षुरा भ्रक युक्तः स्वर्तौ सद्यो वर्षम करोति सः। अर्थात एक नैव स्ववर्णेन, अर्थात अपने एक ही वर्ण से युक्त, स्निग्ध स्निग्ध सुविस्तीर्ण माने लंबा फैला हुआ हो, और छुरा भ्रक युक्त और छुराकार हो, और अभ्र से युक्त, अर्थात अभ्र में बताया कि छोटा मेघ का जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हम अभ्र कहते हैं। अगर ऐसा युक्त होता है कहते हैं परिवेश अपने ऋतु में शीघ्र ही वर्षा कराता है। सद्यो वर्षम करोति सः, स्वऋतौ मैंने कह रहे स्वऋतौ मैंने स्वऋतौ अपने ऋतु में अपने काल में, सद्यो वर्षम करोति सः अपने ऋतु काल में वह सत्य ही वर्षा कराता है। इसी को बृहत् संहिता में भी आचार्य कहते हैं कि वर्णे नैकेन यदा बहुलः स्निग्धः क्षुराभ्रक किरणः स्वर्तौ सद्यो वर्षम करोति पीतश्च दीप्तार्कः। अर्थात एक वर्ण वाला अधिक निर्मल और उस तरह के समान मेघ से व्याप्त परिवेश अपने ऋतु में दिखाई दे तो शीघ्र वृष्टि करता है। यदि पीत वर्ण का परिवेश हो और उस समय सूर्य के किरण तीक्ष्ण हो तो भी वृष्टि शीघ्र मैंने कराता है वह परिवेश, ऐसा आचार्य का मत है। फिर से कह रहे हैं आचार्य, सर्वाकाश परिव्यापी नैकाम शोणित प्रभा रुक्षाय धनु सकटवत स्थितः। करे सर्वाकाश परिव्यापी अर्थात संपूर्ण आकाश में व्याप्त, नई काम शोणित प्रभा अनेक रंग वाला, लाल प्रभा वाला, रूखा टूटे और धनुष वाला, और कह रहे हैं कि सकटवत, और सकटवत गाड़ी जिसको कहते हैं, अगर इस सदृश अगर इसके समान अगर दिखाई देता हो, कह रहे हैं कि परिवेश का जो होता है वो क्या होता है, पाप का कारण बनता है। अगर ऐसा हो तो उस क्षेत्र में पापाचार बढ़ जाते हैं। इसी फिर से आचार्य कहते हैं कि परिवेशो मंद फलो यो विलीनोर मुहुर्मुहु मयूर गल तुल्याभो बहुवर्षम करोति सः। परिवेशो मंद फलो यो विलीनोर मुहुर्मुहु अर्थात बार बार, अच्छा कौन सा जो परिवेश कह रहे हैं कि विलीनो मुहुर्मुहु माने जो परिवेश बार बार दिखाई होगा विलीन हो जाए, उसी को हम विलीनो मुहुर्मुहु बार बार दिखता हो और विलीन भी हो जाए, उसी उस परिवेश को परिवेशो मंद फलो, तो क्या करता है वो मंद फल होता है, अर्थात वो फल रहित होता है। अगर फल भी देता है तो मंद फल, मैंने कम वृष्टि होती है या उस क्षेम कम कराता है। फिर से करेंगे मयूर गल तुल्याभो बहु वर्षम करोति सः। और मयूर गल अर्थात मयूर मतलब मोर के, जो मोर जो होता है उसके गले के समान अगर आभा वाली अगर परिवेश हो तो तुल्याभो बहु वर्षम करोति सः। यदि वही परिवेश मोर के समान गले के समान अगर वर्ण वाली हो तो क्या करता है, बहु वर्षम करोति सः बहुत वर्षा अर्थात वर्षा की अधिकता होती है, ऐसा आचार्य का कथन है। इसी को बृहत् संहिता में भी बहुत अच्छे से कहा है कि बिली यते मुहुर्मुहुर अल्प फल सोपि वायुकृतः। अर्थात मुहुर्मुहुर बार बार
दिखाई देकर विलीन हो जाए तो क्या होता है वह हालांकि इसमें तो कहा रहा है कि सोपी वायुकृत, थोड़ा सा फल देने वाला होता है ना, वायुकृत होता है अर्थात थोड़ा सा जल देने वाला होता है। फिर से इसमें कह रहे हैं, फिर से आगे कह रहे हैं कि शिखी गल समय अति वर्षम कह रहे कि शिखी गल समय अति वर्षम, अर्थात शिखी मतलब मोर के समान गलने के समान यदि परिवेश दिखाई दे अरे समय अति वर्षम, अति वर्षा अर्थात घोर वर्षा कराता है। फिर से आचार्य आगे कहते हैं सुभास्तु कपिला स्निग्ध क्षीर तैलांबु सन्निभाः चाप श्रृंगाट करक छत जा भरुणाः शुभाः, अर्थात सुभास्तु कपिला स्निग्ध कैसा हो, और परिवेश वर्ण का लक्षण बताते हैं, कह रहे हैं कि कपिला स्निग्ध अर्थात कपिल वर्ण का हो, स्निग्ध हो और क्षीर तेल के समान हो, दूध के समान हो, और करें तैलाम्बु तेल के समान हो, और अम्बु अम्बु जल अर्थात जल के सदृश उसका परिवेश का रंग हो, और धनुष के समान हो, और श्रृंगाटक अगर श्रृंगार के अर्थात सियाल के समान हो, और रक्त और कह रहे कि रक्त के समान हो, तो क्या होता है कह रहे कि परिवेश ऐसा हो तो क्या करता है ये शुभ होते हैं, शुभा ये शुभ प्रदान होता है, इसमें शुभ कर होता है यह परिवेश। फिर से कहते हैं कि ग्रहक्षय मंडलांतस्थे त्रयेण स्यात् प्रवषणम क्षुद्र धान क्षयो वात वृष्टिर्मंडल गेशनौ, कह रहे हैं कि ग्रहक्षय मंडलांतस्थे अर्थात परिवेश यदि ग्रह नक्षत्र मंडल के अंतर्गत हो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो दिन में वर्षा हो जाती है, और अगर शनि मंडल में हो तो कह रहे हैं कि छोटे धान्यों का क्षय और वात वृष्टि होती है। इसी को आचार्य ने कहा है, आगे चल कर कह रहे हैं कि परिवेश मंडल गतो रवि तनय क्षुद्र धान्य नाशकर, परिवेश मंडल गतो रवि तनय क्षुद्र धान्य नाशकर, अर्थात परिवेश मंडल में यदि रवि तनय अर्थात सूर्य शनि का मंडल हो तो क्या होता है क्षुद्र धान्य कर, अर्थात कम धान्य, धान्य मतलब कि अनाज की जो मात्रा होती है उस समय कम उत्पन्न होती है। फिर से आगे कहते हैं कि दुर्भिक्षम मंडले शुक्रात् वृष्टि सस्य क्षतिर्बुधात् ग्रह युद्धात् अनावृष्टि ग्रह योगादपि क्षति, दुर्भिक्षम मंडले शुक्रात् अर्थात मंडल में शुक्र के होने से क्या होता है दुर्भिक्षम दुर्भिक्ष होता है, अर्थात बाढ़ भूकंप इत्यादि का अधिकता होती है। और कह रहे हैं कि बुधात अगर बुध हो तो क्या होता है सस्य क्षति, सस्य मतलब कि धान्य का नाश होता है। यदि मंडल में ग्रहों का युद्ध हो तो अनावृष्टि होती है और ग्रह योग से हानि होती है। अब ग्रह युद्ध और ग्रह योग कहाँ होता है, तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो पंचतारा ग्रह होते हैं जब आपस में, पंचतारा मतलब कि भौम से लेकर शनि तक जो ग्रह होते हैं आपस में अगर अपने एक किसी घर में एक राशि में होते हैं तो वह ग्रह युद्ध कराते हैं। अगर वही ग्रह चंद्रमा के साथ होता है कोई भी ग्रह या सभी ग्रह या कोई एक ग्रह तो वह ग्रह योग उसको कहते हैं, वह ग्रह योग होता है। और पंचतारा ग्रह आपस में जब होते हैं तो वह ग्रह युद्ध होता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रह युद्धात् अनावृष्टि ग्रह योगादपि क्षति, अर्थात यदि मंडल में ग्रह युद्ध होता है तो अनावृष्टि होती है और ग्रह योग होता है तो क्षति होती है अर्थात हानि होती है, उस काल में उस वातावरण में हानि होती है। तो ऐसे इस प्रकार से आचार्य श्री ने प्रत्यर्क
और परिवेश के जो लक्षण बताए हैं, यहाँ पर जितना मुझे ये मिला हुआ है इसका भाग, उस भाग को मैं यहाँ पे उद्धृत किया हूँ।